प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, खतरे मुसीबत दुर्घटनाओं से बचा कर रखा। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होइए और प्रभु यीशु मसीह से अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभु आपके दुखों पर दृष्टि करेंगे। हो सकता है दोस्तों कि आप बहुत अधिक दुख में हो, बहुत अधिक दुख का समय इस समय आपके जीवन में चल रहा हो। आप आंसू बहा रहे हैं, अत्यधिक दुख में हैं, खेदित हैं, मन व्याकुल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर आपके दुखों पर दृष्टि करेगा और आपको उन दुखों से छुटकारा देगा। आपके दुख के दिनों को वो आनंद के दिनों में बदल देगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ? क्योंकि भजन संहिता 31 और उसका 7 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुखों पर दृष्टि की है और मेरे कष्टों के समय तूने मेरी सुधि ली है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया जो अपने लोगों पर लगी रहती है, उनके कारण भजनकार कहता है कि मैं आनंदित और मग्न हूँ। मैं खुश हूँ तेरी उस करुणा को देखकर, मैं आनंदित हूँ तेरी उस दया को देखकर जो तूने मुझ पर दिखाई है। क्या किया है कि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मैं दुख के समय से गुजर रहा था, मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। उस दुख के समय से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, इसलिए मैं इस करुणा के लिए आनंदित हूँ, मैं धन्यवादित हूँ। और कहता है कि मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। मेरे कष्ट के समय, जब मैं कष्टों से होकर गुजर रहा था, ऐसे समय में तूने मेरी सुधि ली है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे। हम बाइबल में कई उदाहरणों को देखते हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली, अपने लोगों के दुखों को दूर किया, उनके कष्टों से उन्हें छुटकारा दिया। जैसे हम इजराइलियों के विषय पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनके कष्टों से, उनके दुखों से उन्हें छुटकारा दिया। हम अय्यूब के विषय पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे भी कष्टों से और दुखों से छुटकारा दिया। हम हन्ना के विषय पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे दुखों से छुटकारा दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को दुखों से, कष्टों से, मुसीबतों से, समस्याओं से छुटकारा देते हैं। जब उसके लोग उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है कि प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। इस दुख में, इस कष्ट के समय में जो आप आंसू बहा रहे हैं, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपके आंसुओं को साफ करेगा और आपके दिनों को आनंद में बदल देगा, आपके दुख के दिनों को वो आनंद में बदल देगा। इसलिए दोस्तों, आप चिंतित न हों, परेशान न हों, घबराएं नहीं, लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, वचन को थामे रहें, अपने लिए इस वचन को क्लेम करते रहें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे हाथ के नीचे बहुत बड़ा फोड़ी हो गया था इधर, और मैं हर दिन अमृता सिस्टर और पीकी ब्रदर का मिनिस्ट्री में जुड़ा हूँ और उनकी प्रार्थना सुनता हूँ। और उन्होंने बोला फोड़ी वोड़ी सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, और मैंने वहाँ पे हाथ लगाया और मेरी जो फोड़ी है, दर्द कम हो गया था उसी टाइम पे, और एक दिन बाद कम हो गया और तीसरे दिन पूरा मेरा जो फोड़ा हो रहा था हाथ के नीचे पूरा खत्म ही हो गया। मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ पे फोड़ी हुआ है कि नहीं हुई है। इतना मेरे परमेश्वर का अनुग्रह सदा हम लोगों पे बना रहे। और मेरा दर्द 2 दिन में ख़त्म हो गया था, तीसरे दिन तो फोड़ी का मालूम भी नहीं पड़ा कि मेरा फोड़ी कहाँ चला गया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों के जीवन में काम कर रहा है। और धन्यवाद देता हूँ पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को भी धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और सच में ये अद्भुत है कि इस पूरे महीने में परमेश्वर ने हमें संगति में बनाए रखा। सुबह शाम की प्रार्थना में प्रभु ने हम सबको शामिल किया और प्रभु ने इस मार्च महीने के लास्ट दिन में और इस शाम में हम सबको परमेश्वर ने उपस्थित किया है अपनी हुजूरी में। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार, हमारे रक्षक प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद कि तेरी करुणा हम सब पर है, तेरी दया हम सब के लिए है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर जो तारीफ के, आदर के, सम्मान के योग्य है, सिर्फ आप है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हर एक जन प्रभु अपने हृदय से परमेश्वर पिता तेरी महिमा को कर रहा है पिता, तेरी तारीफ कर रहा है परमेश्वर। मेरे पिता मैं आपकी तारीफ और आदर और सम्मान करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर इस समय प्रभु तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में है प्रभु। एक एक जन प्रभु जो आज की शाम में प्रभु हमारे साथ शामिल है प्रार्थनाओं में पिता, यीशु मसीह इसी समय तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो पिता। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, डाइवर्ट करने वाली हर एक बात, हर एक विचार यीशु मसीह के नाम से हम डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु। हर एक के विचारों पर तेरे कंट्रोल को मांगते हैं परमेश्वर। एक एक का मन प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर लगा हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझ पर प्रभु उसकी निगाहें होने पाए पिता। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवनों के लिए, हम सबके जीवित रहने के लिए, हर एक उस हिफाजत और सुरक्षा के लिए प्रभु जो इस पूरे दिन भर में प्रभु हम सब ने महसूस किया है परमेश्वर। और इस समय तेरा रूह प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमारी सहायता और मदद हमें गाइड कर रहा है पिता। धन्यवाद पिता, आदर करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस शाम में परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आज प्रभु भजनकार दाऊद के जो वचन है परमेश्वर प्रभु, और पिता उससे हम इस बात को सीखने पाए परमेश्वर कि सच में प्रभु जब प्रभु तेरी करुणा हमारे ऊपर है, जब तेरी दृष्टि हमारे ऊपर है प्रभु, तो सच में हम आनंदित और मग्न है प्रभु, क्योंकि तेरे उपाय, तेरे इंतजाम, तेरी सुरक्षा, तेरी अद्भुत बातें प्रभु हम अपने जीवनों में देखने पाते परमेश्वर पिता। आप वही हैं परमेश्वर प्रभु जो दुखों को आनंद में बदलते हैं। आप परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी दया करुणा को बरसाते परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु तेरी वो दया, जैसे कि दाऊद उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है प्रभु कि तेरी दया इतनी महान है कि मैं आनंदित और मग्न हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, इस समय परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी दया को जो उनके जीवनों पर हुई है परमेश्वर प्रभु, हर एक धन्यवादित हो प्रभु। हर एक अपने हृदय से प्रभु उसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके पिता, कि सच में प्रभु यदि तेरी दया हम पर ना होती प्रभु तो आज प्रभु हम यहाँ पर ना होते प्रभु, वरन पिता तेरी दया ही है पिता जो हम सब पर हुई है प्रभु। और पिता हम सब संगति में और तेरे बेटा और बेटी बन पाए और सहभागी हो पाए हैं परमेश्वर तेरे राज्य के मेरे खुदावंद। हालेलुया। मेरे प्रभु इस समय जो दुख में है पिता प्रभु, आंसुओं को बहाकर प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं, जो दुख वो बयां कर रहे हैं प्रभु अपने आंसुओं को बहाते हुए प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हन्ना प्रभु अपने आंसुओं के साथ में प्रभु वो प्रार्थना कर रही प्रभु, उसके मुंह से आवाज तक नहीं आ रही है पिता, परंतु पिता फिर भी प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु यीशु। इस समय तेरे लोग भी परमेश्वर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के, और जो कुछ भी उनके जीवन में प्रभु दुखद समय है प्रभु उसके लिए जब वो प्रार्थना करे खुदा, तो तू इनके दुखों पर दृष्टि कर प्रभु, तू इन पर अनुग्रह कर प्रभु, तू इनकी सुधि ले प्रभु यीशु, और इसी समय इनके दुखों को दूर करके आनंद में बदल दे पिता, ताकि इनका मन आनंदित हो, ताकि ये मग्न हो पिता और तेरा धन्यवाद दे सके पिता। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार है परमेश्वर पिता, विशेष कर प्रार्थना है प्रभु जो दुर्बलताएं, जो कमजोरियां प्रभु इनके शरीरों में है पिता, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया है और बीमारियों को उठा लिया है प्रभु। तूने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ मेरे प्रभु। यस माय लॉर्ड, कि तू इन भाई बहनों का, इनके बच्चों का, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक का प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो कि तेरी ओर निगाहें उठा रहे, जो तुझे पुकारे प्रभु, तू उनके बीमारियों में प्रभु, उनके दर्द, उनकी तकलीफ में उनकी सुधि लेता है प्रभु। इसी समय हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, हर एक रोग नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, ये छुटकारा पाए, चंगाई
पाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर कि आपने छुआ और चंगा किया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक छोटे बच्चे को प्रभु तूने आजाद किया बीमारियों से, नौजवानों को आजाद किया बीमारियों से, बुजुर्गों को आजाद किया प्रभु जी। जो हार्ट पेशेंट है प्रभु तूने उन्हें हील किया प्रभु जी। जो प्रभु जिनकी किडनियां, लिवर, स्टमक और प्रभु इनके लंग्स प्रभु यीशु मसीह काम नहीं कर रहे, प्रभु तू इन्हें रिन्यू कर प्रभु और चंगा कर परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जिनके पैरों में, हाथों में दर्द है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु यीशु। इनके हर एक शरीर के अंग को आपके यीशु आपके नाम से प्रभु चंगे होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने छुआ और चंगा किया। आज शाम में परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्रभु मग्न और आनंदित होकर तुझे धन्यवाद करे प्रभु कि तू उनके जीवनों में कार्य कर रहा है पिता। इनके परिवार में कार्य करे प्रभु, इनके पर्सनल लाइफ में कार्य करे प्रभु, इनके बच्चों के लाइफ में कार्य करे प्रभु, इनके बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, और प्रभु जहां कहीं भी प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु और जिस भी बात के लिए मांग रहे हैं प्रभु वहां आप कार्य करें प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद। आज शाम में प्रभु अच्छी नींद आप अपने लोगों को दें प्रभु जी। खुदा जो भी चिंता, बेचैनी, घबराहट और बहुत सारी बातें हैं प्रभु जिसको लेकर ये परेशान है, खुदावंद आप विश्राम दे प्रभु, और खुदा बुरे सपने से, गलत बातों से छुटकारा दे। धन्यवाद पिता, आपने सुधि लिया, अपने लोगों के प्रार्थना का उत्तर दिया, उन पर अपना अनुग्रह किया खुदा। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। यूं ही हम प्रभु जैसे इस पूरे महीने में संगति में बने रहे प्रभु, आने वाले जब नए महीने में प्रवेश करते खुदावन तो प्रभु यूं ही तुझ पर बने रहें, संगति, वचन, प्रार्थना में प्रभु हम लौलीन रहें पिता और तेरी महिमा करते रहें प्रभु। धन्यवाद यीशु। सारी बातों में आदर, सम्मान, तारीफ और प्रभु हर प्रकार से प्रभु सम्मान आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।